नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो नए विषय को लेकर। और मैं महावीर समता संदेश से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश का यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों एक पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो सौंदर्य जल में नर्मदा, एक पर्यावरणीय आलोचना। दिनेश कुमार माली ने यह पुस्तक लिखी है और इसकी भूमिका मेधा पाटकर ने लिखी है। मेधा पाटकर को तो आप जानते ही हैं कि वो बहुत बड़ी समाजकर्मी है और करीब 350 आंदोलनों की वो संयोजक है। NAPM का एक बना रखा है उन्होंने। और नर्मदा बचाओ आंदोलन तो उनका खैर 40 साल से उस काम में काम कर रही है। तो इस पुस्तक पर चर्चा करें तो मैं इस पुस्तक को फिर से आपको बताता हूँ कि ये पुस्तक है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। और ये पुस्तक नर्मदा घाटी की पर्यावरणीय उसके ऊपर लिखी गई है। उसके पहले कि मैं इसके आगे चर्चा करूं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को भी मैसेज करें, रिश्तेदारों को मैसेज करें, अपने दूसरे ग्रुप्स में भी डालें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो और लोगों तक ये बात पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। अगर आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज इस पुस्तक पर चर्चा करते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे सौंदर्य जल में नर्मदा एवं पर्यावरणीय आलोचना। ये एक पुस्तक है दोस्तों जिसे प्रसिद्ध लेखक, इंजीनियर, साहित्यकार ने अपने कलम से नर्मदा के विभिन्न आयामों को समेटे हैं। इस पुस्तक पर चर्चा करें उसके पहले मैं आपको लेखक से मिलवाना चाहता हूँ। इंजीनियर दिनेश कुमार माली मूलतः राजस्थान सिरोही के रहने वाले हैं। सिरोही राजस्थान का एक जिला है जो उदयपुर से 130 किलोमीटर या 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी आज़ादी के पहले मतलब सिरोही में भी आज़ादी के पहले राजशाही थी और उनका बड़ा सुनहरा इतिहास भी है। इंजीनियर दिनेश कुमार माली महानदी कोलफील्ड कंपनी में, जो कोल इंडिया कंपनी की शाखा है, कि एक शाखा है के महाप्रबंधक हैं और बड़े साहित्यकार भी हैं। साहित्य में दिनेश कुमार माली आलोचना करते हैं किताबों की और ट्रांसलेशन भी करते हैं उड़िया से हिंदी में, उड़िया अंग्रेजी से हिंदी में। कई किताबें मतलब उपन्यास और वो भी लिखे हैं, अपने कविताएं भी लिखते हैं। आपने बड़े बड़े उड़िया साहित्यकारों के साहित्य को उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है। आपने हलधर नाग के साहित्य का परिचय पूरे भारत से करवाया। इसमें पांडुचेरी विश्वविद्यालय का भी सहयोग मिला। माली जी का अगर पूरा परिचय यहाँ करवाऊं तो एक वीडियो तो मैं तो नहीं होगा, कई वीडियो भी कम पड़ेंगे और उनका परिचय पूरा नहीं होगा। वे बहुत से सम्मान वो पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अब कई जगह अभिनंदन हुए। वो चीन भी गए, चीन यात्रा भी आपने की है। इसके साथ ही ये बताता चलूं कि इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध समाजकर्मी मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की संयोजक मेधा पाटकर ने लिखी है। मेधा पाटकर को कौन नहीं जानता। वे लगभग 40 साल से नर्मदा घाटी पर बन रहे बांधों से हो रहे विनाश और पर्यावरणीय नुकसान के बारे में किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और
मछुआरों को लेकर डूब क्षेत्र में आने वाले जमीनों के सही मुआवजे की बात को मुद्दा बनाकर लड़ रही है। और ये एक उनका एक परिचय है। वो घर घर बनाओ घर बचाओ घर बनाओ भी चला रही है। कॉटन मिल जो है, बिरला की कॉटन मिल, उसमें हड़ताल हो रही है, उसकी भी वो नेता हैं। इस तरह से मतलब वो करीब 350 आंदोलन, जो 350 400 बल्कि आंदोलन की वो नेता हैं। और उन्होंने NAPM बना रखा है, जिसमें ये सारे दल एक दूसरे को मदद करते हैं। लगभग 300 बार वो अनशन कर चुकी है और कई बार गिरफ्तार हुई, कई केस उनके ऊपर चल रहे हैं और कोर्ट में डेटें बढ़ जाती है। और अभी एक केस में उनको शायद सजा भी हुई है, लेकिन वो फिर से आगे की कोर्ट पे चल रहा है। मेधा पाटकर ने जल सत्याग्रह विरोध का एक नया तरीका इजाद किया है। मेधा पाटकर ने अपनी भूमिका लिखते हुए मेधा पाटकर ने इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए इस पुस्तक को एक श्रेष्ठ पुस्तक बताया, जिसमें साहित्य, आध्यात्म व पर्यावरणीय संदर्भ देकर के नर्मदा नदी पर एक पर्यावरणीय आलोचना पुस्तक की है। दिनेश कुमार माली ने इस पुस्तक में कवि आनंद कुमार सिंह के काव्य संग्रह सौंदर्य जल में नर्मदा, ओंकारेश्वर मंदिर से जगत गुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद व नर्मदा घाटी के पर्यावरण को बचाने नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसकी परिस्थितियों को मुख्य रूप से आधार बनाया है। साहित्य प्रेमी श्रोताओं को ये सूचना दे ही दूं, से चला जा रही है। आधार बनाकर सुंदर एवं अद्भुत साहित्य की रचना की है। लेखक ने इसमें कई आध्यात्मिक व ऐतिहासिक संदर्भों का वर्णन किया है, जैसे नर्मदा की प्राचीनता। यह नदी गंगा से भी प्राचीन नदी है। नर्मदा तट पर बने ऐतिहासिक मंदिरों, उनका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व धार्मिक सभी पहलुओं को रेखांकित किया है। पर्यावरण व परिस्थिति की परतों विस्तार से चर्चा की ही है। जगत गुरु शंकराचार्य के ऐतिहासिक, साहित्यिक व धार्मिक परिप्रेक्ष्य को भी अपनी कलम से इस पुस्तक में स्पष्ट किया है। पुस्तक अभी पूरी पढ़ी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कुछ पन्ने अल्टे पलटे हैं। सोचा थोड़ी प्रारंभिक जानकारी तो मैं इस पुस्तक के सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं को दे ही दूं। लगभग 230 पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन यश पब्लिकेशन ने किया है। यह दिल्ली के नवीन शादरा में स्थित है। इसका पहला ही संस्करण अभी 2025 में ही आया है। इसका मूल्य 795 रुपये है, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। दिनेश कुमार माली ने ये पुस्तक मेधा पाटकर जी, स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़, महाकवि प्रोफेसर आनंद सिंह जी को समर्पित की है और उनसे आशीर्वाद की आशा रखते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश शासकीय माधव महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी ने आनंद सिंह की कविता संग्रह के दिनेश कुमार माली द्वारा सही रूप से समझकर उनके इन उठाए हुए प्रश्नों पर
अपनी कलम चलाई है। प्रसिद्ध ये मतलब लक्ष्मण सिंह जी ने एक प्रतिक्रिया इसकी पुस्तक पर दी है। इसी तरह से सुप्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक डॉक्टर विमला भंडारी ने भी इस पुस्तक पर अपनी कलम अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि प्रोफेसर आनंद सिंह की कविता के साथ न्याय किया है तथा पर्यावरणीय आलोचना जैसे नए क्षेत्र में कदम रखने का सार्थक प्रयास किया है। इस पुस्तक पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह, जो अलवर राजस्थान में पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पुस्तक पर दी है। मेधा पाटकर ने तो अपनी भूमिका में कहा ही है कि आधुनिक नर्मदा कष्टकम को जन जन तक पहुंचाने वाली इस पुस्तक को नर्मदा पर लिखी गई अनेकों पुस्तकों और पर्यावरण क्षति पर सवाल उठाने वाले ग्रंथों के में अवश्य विशिष्ट स्थान प्राप्त होगा। ऐसा मुझे विश्वास है। ये मेधा पाटकर कह रही। नारीवादी आलोचक कोच्चि केरल के प्रोफेसर के वंजा ने भी लिखा है कि दिनेश कुमार माली जी द्वारा लिखित आलोचना से गुजरते वक्त मुझे लगा कि साहित्य नीति जैसे जैव नीति ये औपनिवेशिक सवाल भी यहाँ प्रासंगिक लगा किया है। रचना भूमि एवं इतिहास के लिए क्या प्रदान करती है, या यह रचना हमें यह उम्दा संदेश देती है कि भूमि का शोषण नहीं करना है। उस शोषण के से उत्पन्न होने वाली महा विपत्ति की अति दारुण स्थिति को अत्यंत भयानकता के साथ यहाँ उकेरा गया है। पुस्तक के अंदर के पृष्ठ पर नर्मदा के पथिक के लेखक ओम प्रकाश शर्मा तथा विख्यात एंडोलॉजिस्ट एवं कवयित्री ने भी पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेखक का पूरा परिचय इस पुस्तक में के अंदर दिया गया है तथा संदर्भ ग्रंथ की सूची भी इस पुस्तक में प्रकाशित है। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि दिनेश कुमार माली ने जो पर्यावरणीय आलोचना के क्षेत्र में जो अपने कदम इस पुस्तक के माध्यम से रखे हैं, वो सफलता की उच्चतम सीढ़ी को छुएंगे। इसी कामना के साथ लेखक दिनेश कुमार माली को इस पुस्तक प्रकाशन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि दिनेश कुमार माली अपने जीवन को ऐसे ही क्रियाशील बनाए रखेंगे। ये पुस्तक का एक बहुत छोटा सा परिचय मैंने आपके सामने रखा, और ये इसलिए रखा कि लोगों को ये ज्ञात हो कि भाई ये पुस्तक जो है आई है मार्केट में और इसकी बहुत तेज़ी से पहचान बन रही है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अगले वीडियो पर अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।